राम राम। और आज का आपका चैप्टर है क्लास 10th विद्या क्वेश्चन बैंक का साइंस, और चैप्टर का नेम है विद्युत। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है? तो ये होता है 10 की पावर -6 ओम। ठीक है। इसके बाद 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यानी समांतर क्रम में है तो 1/R इक्वल टू 1/4, 1/4 मतलब 4 बार होगा, तो ये कुल मिल के 4/4 बराबर 1 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। इसमें कहा है कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त करता है? यानी ओम का नियम होता है V = IR, यानी ऐसा क्वेश्चन है आपका डी में। अगला क्वेश्चन, वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, अधिकतम धारा कितना बह सकती है? तो देखिए इसमें लिखा है, जानते हैं P = होता है VI या I = P/V। P का मान 30/12 भाग देंगे तो 2.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक। ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखा ग्राफ होता है। कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर सी, P = VI होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान कितना होगा? माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो का मान होता है 10 की पावर -6, तो इसमें से 10 की पावर -6 का 10 की पावर -6। ओम का नियम सत्य है, किसके लिए सत्य है? केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है। अब 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? ये होगा, देखिए विभवांतर का जो सूत्र V = IR होता है। जब गुणा होगा तो 225 और 2 अंक के पॉइंट हैं, 2.25 डी सही होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये होता है मात्रक ओम, और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो ये 3.6 × 10 की पावर -6 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? हम जानते हैं Q = होता है NI, ठीक है, और Q = होता है IT, अर्थात NI = IT या N = IT/E। अब I का मान 1 और T का मान 1 सेकेंड और E का मान 1.6 × 10 की पावर -19, जब इसे भाग देंगे तो हमारा आएगा 6.25 × 10 की पावर 18, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें कहा प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले N चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में जोड़ा है, यानी 1/R = N/4, N/4 या R = 4/4, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। इसके बाद आते हैं, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है, तो R/R' का मान क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पार्श्वक्रम समझते ही हैं आप लोग, क्या है पार्श्वक्रम का अर्थ? पार्श्वक्रम
का अर्थ है कि समांतर क्रम में, ठीक है। तो पहले श्रेणी क्रम में बांट रहा है, तो श्रेणी क्रम में पहले बांटेंगे तो r इजकल टू 5 है, तो 5 5 5 5 5 5 5 25, यानी कि r का मान आ गया 25, ठीक। अब फिर r डैश मतलब कि समांतर में है, तो 1/r डैश इजकल टू 1/5 1/5 1/5 1/5 प्लस 1/5, 5 बार है, 1 2 3 4 5। अब इसे जब हल करेंगे तो 5/5 अर्थात 1, या r डैश का मान आ गया 1। तो ये कहा क्या है, r/r डैश, अर्थात r का मान 25 है, r डैश का मान 1 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। इसके बाद इसमें कहा है धारा का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होगा। तो पहले वोल्टेज कुछ इसमें है कि नहीं, ये इसका मतलब कि वोल्टेज ही है, या वोल्टेज का मान ही है। तो V इजकल टू हमारा होता है IR, तो I इजकल टू V/R, तो V का मान 2, R का मान 2 अर्थात 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान कितना होगा। V इजकल टू होता है IR, V का मान दिया 1.5, I का मान पूछ रहा है, तो R इजकल टू 3 है यहाँ पर। अब 3 से जब भाग देंगे, या फिर इसे में जो 1.5 है इसे लिखूँगा 3/2, I का मान पूछ रहा है और R का मान 3 है, 3 3 से कैंसिल, तो I इजकल टू 1/2, या फिर 1/2 का अर्थ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। R1 व R2 प्रतिरोध के 2 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अगर समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध R1 × R2 बटे R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो कि 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी। शक्ति इजकल टू होता है P इजकल टू VI, P इजकल टू VA, V का मान 0.75, I का मान 100, गुणा होगा तो आएगा 75 मिलीवाट, ऑप्शन नंबर ए। ओम के नियम का सूत्र है, हम जानते हैं V इजकल टू होता है IR, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। बिजली के बल्ब का यानी फिलामेंट किससे बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का बना होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता। हम जानते हैं P इजकल टू होता है VI, और P इजकल टू होता है I²R, और P इजकल टू होता है V²/R। तो ए भी है, ए भी है, ए भी है, लेकिन ये बी वाला नहीं होगा। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा वोल्ट, ठीक है। और इसमें कहा है आर के किसी तार के टुकड़ों को 3 भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, इन संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R1 है, तो R/R' का अनुपात कितना होगा। सिंपल सी बात है, 9 होगा। कैसे होगा, तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा है, 3 है, 3 3 3, तो 3 3 9। इसके बाद समांतर में जोड़ा है, जब समांतर में जोड़ेगा तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 अर्थात R डैश हमारा आ जाएगा 3/3 अर्थात 1, या R डैश का मान आ गया 1, तो R/R डैश अर्थात 9/1 बराबर के 9, तो ऑप्शन नंबर सी क्लिक हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ये होता है किलोवाट घंटा। विद्युत धारा का मापन करते हैं किसके द्वारा, अमीटर के द्वारा। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन करते हैं, ये यही होगा
हाँ, ये सी वाला सही है। अब किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और 2 सेकंड में चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है IT। I का मान 2 है और T का मान 2 है, अर्थात आ जाएगा 4 कूलाम। 4 कूलाम, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद आते हैं 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? यानी P इज इक्वल टू हमारा होता है VI और I इज इक्वल टू होता है V/R, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा V²/R, अर्थात V का मान 220 है, 220 का स्क्वायर अपान P का मान है 100 इज इक्वल टू R, या फिर इसे हल करेंगे तो 484/0 दो जीरो यहाँ से कैंसिल, या R का मान आएगा 484 ओम, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है। इसमें कहा है कि 5 ओम प्रतिरोध को 5 इक्वल भागों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा? प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध भाई साहब बहुत आसानी से यानी इजली से यानी समांतर में इसे हम ऐड करेंगे। हम जानते हैं कि 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, अर्थात इसे 5 बराबर भागों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 1/5 प्लस 1/5, अर्थात 1/R इक्वल टू आ गया 5/5, अर्थात कि 1, या R इक्वल टू आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति यानी पावर P इक्वल टू VI वोल्ट एम्पियर या वाट, इसे वाट के रूप में भी डिनोट करते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। इसमें कहा है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 इक्वल भागों में काटा गया है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R' हो तो R'/R का अनुपात का मान क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप देखते चलिए। इसमें कहा है पहले श्रेणी क्रम में होगा। अगर 4 भाग हैं तो 4 + 4 + 4 + 4 अर्थात कि 16 ओम होगा। इसके बाद क्या कहा है कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 अर्थात 1/R इक्वल टू आ जाएगा 4/4 अर्थात कि कैंसिल आउट होगा आएगा 1। लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया, यानी R' का मान पूछ रखा है। R' का मान 1 है और R का मान 16 है, अर्थात ये आप आंसर आएगा 1/16, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब क्वेश्चन की आगे तरफ इसमें कहा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये से यूपी बोर्ड के एग्जाम में बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो हम जानते हैं 1 वाट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट × 1 घंटा, और 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट और 1 घंटा, और इस 1 घंटे को सेकंड में हमने चेंज किया तो 3600 सेकंड आया। इसके बाद गुणा हमने किया था तो 3.6 × 10⁶ जूल आया, अर्थात 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल होता है। बहुत सही बच्चों। इसी तरह आगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? वी नो दैट, हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है IT और Q इक्वल टू होता है NI। अब दोनों समीकरण को हम संतुष्ट करेंगे, NI इक्वल टू होता है IT, तो N इक्वल टू आ जाएगा IT/E। ऐसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। I का मान क्या दिया है? I का मान अच्छा नहीं दिया है ना, तो हम एक और सूत्र है Q इक्वल टू NI होता है, तो N का मान आ जाएगा Q/E, और Q का मान दिया है 1 कूलाम और E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अभी जब इसे मैं भाग दूंगा बच्चों तो आएगा 6.25 × 10⁻18। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मात्रक लिखिए। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्टेज। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत वाहक बल का मात्रक भी होता है वोल्ट। ठीक है, अब विद्युत धारा नापने के यंत्र का नाम क्या होता है? एमीटर होता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी कोई क्वेश्चन आ गया। अब मैं आगे तरफ बढ़ रहा हूँ। विभवांतर नापने यानी वोल्टेज का जो
मतलब नापते हैं वो किस यंत्र के द्वारा नापते हैं, वो है आपका वोल्टमीटर के द्वारा हम नापते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इसमें कहा है कि यदि किसी चालक में प्रवाही धारा आई एम्पियर तथा चालक के सिरों का विभवांतर भी वोल्ट हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। अरे हम जानते हैं V इक्वल टू होता है आई आर या R इक्वल टू V अपान के आई, इससे इसका मतलब होता है ओम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है वैद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो किसी चालन में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ओम का नियम क्या है इसे थोड़ा समझाइए। तो इसमें कहा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशिष्ट ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उससे होकर बहने वाली विद्युत धारा के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी आई प्रोपोर्शनल वी, या इसे हम कहेंगे V प्रोपोर्शनल I। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा V इक्वल टू आई आर, या फिर R इक्वल टू V अपान आई, यही ओम का नियम है। ठीक है बच्चों, अब एम्पियर की परिभाषा क्या होता है मैं आज इसमें स्पष्ट आपको करा देता हूँ कि यदि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर चालकों में समान विद्युत धाराएं प्रवाहित करने पर चालकों की प्रति मीटर लंबाई 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का प्रतिकर्षण आकर्षण बल लगे तो चालकों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। या फिर मैं सिंपल आपसे कहूँ Q इक्वल टू होता है IT या I इक्वल टू Q/T, यानी एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे धारा कहते हैं। ठीक है। एकांक समय में I इक्वल टू होता है Q/T, यानी एकांक समय में जितना धारा प्रवाहित होता है उसे हम एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। दोस्तों अब मैं आगे की तरफ बढ़ जा रहा हूँ। इसमें कहा है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा और इनके मात्रक लिखिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कर, यानी V इक्वल टू होता है W/Q, यानी एकांक आवेश पर जितना कार्य किया जाता है उसे विभवांतर या विभव कहते हैं। इसका मात्रक वोल्टेज होता है। अब यहाँ देखिए धारा की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र भी लिखिए। इसमें कहा है किसी चालक में विद्युत धारा की माप उस चालक की अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड प्रवाहित विद्युत आवेश से की जाती है। इससे हम विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। या फिर इसका कोई सूत्र है, यानी I इक्वल टू Q/T, ये तो बता दिया हूँ। और धारा का मात्रक ये आपका होता है एम्पियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। हाँ अब ये यहाँ से क्वेश्चन आपका चालू हो रहा है। इसमें कहा है कि क्या कहा है भाई कि दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो ज्ञात कीजिए R का मान। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। R अर्थात मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। पहले हम जानते हैं कि पूरा टोटल रेजिस्टेंस हमें होता है V इक्वल टू आई आर से, यानी R इक्वल टू आ जाएगा V/I से, या फिर R इसको V का मान है 3 और I का मान 3/2, 3 कैंसिल 2 आ जाएगा ऊपर। अब ज़रा ध्यान दीजिए टोटल रेजिस्टेंस का मान आ गया 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस का मान आ गया, कहाँ चला गया, 2 ओम। ठीक है। अब ये सीरीज में है, यानी 3 + R + 4 = 2, 4 3 7, 7 में से हो गया 5 ओम आना चाहिए। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, 5 ओम। अरे नहीं ये क्या पूछा था भाई। अच्छा पहले तो हमारा 2 था ही, 2 हमारा आंसर आया ही था। अब इसके बीच में कहा है टोटल रेजिस्टेंस अब क्या होगा। तो अब के लिए टोटल इसे जोड़ देंगे R1 + R2 + R3, अर्थात 3 2 5 4 9 ओम आ जाएगा। इसके बाद कहा है कि विभवांतर क्या होगा A और B के बीच में। वी नो दैट, हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR, और I सदैव एक समान होगा कब, जब वो सीरीज में होगा। ठीक है। तो I का मान 1.5 और R का मान 9, 15 9 135 और एक अंक पे पॉइंट 13.5 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से ये सब क्वेश्चन है। इसमें भी कहा है एक परिपथ में कि चालक में बहने वाले विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है प्रति सेकेंड। इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हम जानते हैं यानी इक्वल टू IT
या n इजकल टू आई टी अपान के ई। अब i का मान 10 है और t का मान 1 है और e का मान 1.6 गुणे 10⁻19 है। जब मैं इसे भाग दूंगा तो आएगा 6.25 गुणे 10⁻19। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार के सिर का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो धारा की गणना कीजिए। धारा की गणना कीजिए। हम जानते हैं v इक्वल टू होता है W/T। W/T ये हमारा होता है। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे है, मुझे धारा पूछ रहा है W। मैं इसे कौन सूत्र अप्लाई कर सकता हूँ? वोल्टेज है v अपन अच्छा क्यू हाँ ये होता है क्यू होता है ना, यानी v इज इक्वल टू W/Q। तो q का मान आ जाएगा W/V। W का मान है 15 और v का मान 1.5 और एक तब इसे हल होगा तो आएगा हमारा कितना भाई 10 कूलम, यानी q का मान आ गया 10। और q का मान होता है q इज इक्वल टू होता है IT। q इक्वल टू होता है IT और q का मान 10 है और i का मान पूछ रहा है और t का मान दिया है 20, या i इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। अब 0.5 एम्पियर देखते हैं आया है कि नहीं। हाँ आया है, एकदम करेक्ट आंसर आया है 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि एक तार से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा और तार से प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है, प्रति इलेक्ट्रॉनों संख्या पूछ रहा है। यानी ई इज इक्वल टू आई टी, या n इज इक्वल टू आई टी अपन के ई। आई का मान 5, टी का मान 10 मिनट में है तो सेकंड में चेंज करेंगे तो आएगा 600 और ई का मान 1.6 गुणे 10⁻19। अब इसे हल हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 1.875 गुणे 10⁻22। ठीक है, दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसमें तो सूत्र है सब कुछ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें कहा है 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। Q इज इक्वल टू आई टी। आई का मान दिया 2 एम्पीयर और टी का 20 मिनट में तो सेकंड में बदलिए 6 दूना के 12 दूना 24 कूलम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि 2 तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम व 2 ओम है श्रेणी क्रम में बैटरी से जुड़े हैं। पहले तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, दूसरे तार में धारा का मान कितना। अरे ये तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में कोई जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में धारा जो होती है प्रत्येक जगह पर समान होती है, तो इसका मान भी 2 एम्पीयर ही होगा। ठीक है, 2 प्रतिरोधक के मान 6 ओम और 3 ओम है। इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए अधिकतम होगा कब, जब वो सीरीज में जुड़े होंगे तो 6 3 9 ओम, और न्यूनतम होगा कब, जब वो समांतर में जुड़े हो, यानी R डैश इज इक्वल टू 6 गुणे 3 और 6 3 9, 3 3 के 9, 3 दूना के 6 यानी 2। ठीक है, यहाँ से इस